मोस्ट वेलकम। तो हमारी यह MPTET मैथ सीरीज का दूसरा लेसन है। इससे पहले वाले लेसन में हम बात कर चुके हैं संख्या पद्धति, संख्या प्रकार और स्थानीय मान की। आज दूसरे लेसन में हम बात करेंगे गणित की संक्रियाओं की। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बिना देरी किए हुए। संक्रियाएं तो गणित की मूल रूप से 4 संक्रियाएं होती हैं: जोड़, घटाना, गुणा, भाग, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम इस सीरीज में जोड़ को, एडिशन। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनीशन है, परिभाषा, वो ये है कि जब किसी संख्या या अंक में एक या एक से अधिक संख्या या अंक को मिलाया जाता है तो उसे एडिशन कहते हैं। जोड़ को किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं? ये प्लस वाले चिन्ह से, प्लस वाले चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तो कहा गया है कि जब किसी संख्या यानी कि जैसे कि 10 + 10 या अंक 1 + 1 को आपस में मिलाया जाता है तो उसे बोलते हैं जोड़। तो चलिए जोड़ की परिभाषा देख ली हमने। अब हम कुछ ट्रिक्स देखेंगे जिससे हम बहुत कठिन या बहुत लंबी संख्याओं को बहुत ही सरल और कम समय में जोड़ सकते हैं। तो देखते हैं, जैसे कि पहली अपनी जो ट्रिक है वो है समान संख्या के जोड़ के लिए, समान संख्या के जोड़ के लिए एडिशन ऑफ सिमिलर डिजिट नंबर्स। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें है 5 + 5 5 + 5 5 5। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसके लिए जो आसान ट्रिक है वो ये है कि इन तीनों से हम 5 कॉमन ले लेंगे। 5 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 1 + 11 + 111। अब हम इसे क्या करेंगे? इसे जोड़ लेंगे इन तीनों को। जैसे कि एक तो एक ही रहेगा, जो 1 + 1 लिखा हुआ है ये कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। और जो 111 लिखा है उसको जोड़ लेंगे, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 3। तो इस प्रकार हमारे पास बनेगा इस तरह कुछ 1 + 2 + 3। तो अब हमें क्या करना है? अब इसे हमें ऐसे ना लिख के 1 + 1 + 2 + 3 ना लिख करके कैसा लिखना है? 1 2 3। तो हम इस तरह लिख लेंगे, 123 लिख लेंगे इकट्ठा। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो हमारे पास बचा था। तो कितना हो जाएगा? 5 + 5 × 1 2 3। तो आंसर आ जाएगा 615 यानी 615। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप अपनी एक्सरसाइज के लिए ये नीचे 2 प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम दूसरी ट्रिक देखते हैं। दूसरी ट्रिक ये है कि जो दशमलव वाली समान संख्याएं को जोड़ने के लिए होती है, ठीक है ना, एडिशन ऑफ सिमिलर नंबर्स विथ डेसिमल्स। तो इसमें सेम वही है, बस इसमें क्या लगा हुआ है? संख्या में आगे दशमलव लगा हुआ है। दशमलव ये लगा है 0.6 0.66 + 0.666। तो इसे कैसे करेंगे? तो सेम वही प्रोसेस रहेगी। यहाँ से भी 6 कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 0.1 0. फिर प्लस में आएगा 0.11, ऐसे करके ये हो जाएगा। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या अपन को रखना है कि उसमें जो संख्या आई थी अपनी, वो आई थी 1 2 3। इसमें अपोजिट रखना है, इसे ऐसे रखना है, यानी कि 3 2 1 कुछ इस तरह से। तो जैसे ये इसको अपन जब जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कुछ ऐसे करेंगे। ये पहले अपन जोड़ेंगे इसको, तो अपना जो जोड़ आएगा वो ऐसे आएगा 6, यहाँ पर 0.3 + 0.2 और +0.1। और बाद में हम इसे कैसे लिख देंगे? बाद में हम लिख देंगे इसे 0.321 × 6। तो इस तरह करेंगे, यानी कि सिर्फ इसमें चेंज क्या करना है कि उसमें जो ऑर्डर था वो चेंज करना है। अब इसके बाद हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कितना? 6 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 1.926। अब ये 2 एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन है, आप इन्हें कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक। तो जब क्या है, अलग अलग संख्या के जोड़ के लिए जिनके बीच का जो गैप होता है
वो इक्वल होता है। तो जब गैप इक्वल होता है जब के लिए ट्रिक है। तो जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जो ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें देख सकते हैं आप 36, 44, 52, 60 और 68 दिया हुआ है। और इसका क्या करना है, अपन को ऐड करना है सबको, यानी कि इसका जोड़ निकालना है। तो देखें कि सबके बीच में जो गैप है वो कितने कितने का है, 8 8 का है। 36 से 44 के बीच में 8 का है, और 44 से 52 के बीच भी 8 का है, और इन दोनों के बीच भी 8 का ही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसकी जो सबसे छोटी संख्या है, इसकी जो ये क्वेश्चन है, इसकी सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, इन दोनों को लेंगे, ठीक है। और इन दोनों संख्याओं को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जब आपस में जोड़ेंगे तो हमारे पास जो संख्या बनेगी वो क्या होगी, यहाँ पर 104, 104 संख्या होगी। अब क्या करेंगे कि जो 104 संख्या है उसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में कितनी संख्याएं थी, यहाँ पर 5 थी, 1 2 3 4 5। तो इस कारण से हम किसका गुणा करेंगे, यहाँ पर 5 का करेंगे। तो ठीक है, सबसे छोटी प्लस सबसे बड़ी संख्या को जोड़ दिया, और उसमें वो जितना आया उसमें जितने हमारे पास संख्या थी उससे गुणा कर दिया। तो कितना आ गया आंसर, 520, 520 आ गया। अब क्या करेंगे हम, अब इसके बाद इसमें 2 से जो है भाग दे देंगे, इसमें 2 से भाग देंगे तो आएगा 260। तो यही टोटल होगा जब वो हम पांचों को ऐड करेंगे। और ये हैं कुछ एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन, आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ट्रिक जो है हमारे पास वो है क्रम संख्या का जोड़ निकालने के लिए। क्रम संख्या का जोड़ निकालने के लिए यानी कि जैसे 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, यानी कि ये जो सीरीज है इनको जोड़ देंगे तो कितना आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसके लिए हमें जैसे कि मतलब जैसे समझ सकते हैं आप कि जैसे मान लीजिए अपन के पास क्वेश्चन आ जाए इस तरह से कुछ कि 1 से 10 के बीच की संख्याओं का योग बताइए। तो ऐसा कुछ हो सकता है, या इनके बीच की विषम संख्याओं का योग। तो उसमें क्या करेंगे अपन 1 + 3 + 5 इस तरह से जोड़, ये क्या है काफ़ी लंबी प्रोसेस हो जाती है। तो हम सिंपल तरीका देखते हैं यहाँ पर। तो सिंपल तरीका क्या होने जा रहा है कि इसमें क्या करेंगे हम कि जो इसका पहला होगा अंक, जैसे कि जो हमारे पास प्रश्न है वो है 23 से 29 के बीच में, तो इसमें जो हमारा पहला अंक है वो 23 है और जो अंतिम अंक है वो है 29। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। तो जोड़ने पर कितना आया हमारे पास, 52। अब जब 52 आया तो इसके बाद इसमें जो 52 आया आपने, हमारे पास क्या आया, 52। तो 52 आया तो इन दोनों का योग हमारे पास टोटल है 52। और हमें क्या करना है, 7 से गुणा। 7 से गुणा क्यों करना है, क्योंकि हमारे पास 23 से लेके 29 तक का जोड़ना है। 23 से 29, तो 23 से 29 तक कितनी संख्याएं हैं, 7 है। 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29। तो हमारे पास 7 संख्याएं, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 52 × 7। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 364, 364 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो उसके बाद हमें गुणा कर देना है 364 जो आएगा, तो उसके बाद 2 से भाग करेंगे। जब 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 182, और यही हमारा आंसर होगा। तो सिंपल था, 23 से 29 को जोड़ना है, और आप इस एक्सरसाइज को भी कर सकते हैं। ये वाली ट्रिक हो गई। अब देखते हैं पूर्ण दशमलव संख्या का जोड़ निकालने के लिए, एडिशन कॉम्बिनेशन ऑफ डेसिमल एंड होल नंबर। तो इसमें क्या है कि जो हमने पहले पढ़ा था वो कुछ इस तरह की थी, 0.6 + 0.66। लेकिन यहाँ पर जो हम देखेंगे वो इससे थोड़ा अलग है। इस बार जो संख्या होगी वो ऐसे होगी 3.6 + 3.66। तो इस तरह की होगी, यानी कि एक पूर्ण संख्या भी होगी दशमलव के पहले। तो देखते हैं कि इसकी प्रोसेस कैसे है, इसकी जो ट्रिक क्या है। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि ये जो इस तरह की संख्या है इसमें भी वही करना है, हमें कॉमन निकालना है। इसमें भी हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, प्रोसेस वही होगी। तो इसमें देखिए आप
कि जो ये संख्याएं थी हमने कॉमन निकाल लिया और अंदर की संख्याएं थी उन्हें जोड़ दिया। सेम वही प्रोसेस है। ये बात करेंगे क्या कि जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो अंदर के जोड़ देंगे उनको, मतलब कि ये हमारे पास हो जाएगा 3, ठीक है, कॉमन, और यहाँ पर हो जाएगा 0.4321, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो इसको जब हम हल करेंगे तो कितना आएगा, 1.2963। अब ये आ गया। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें ऊपर जाएंगे, देखते हैं कि हमारे पास संख्या कितनी थी। तो हमारे पास यहाँ पर संख्या 4 थी, तो बस यहाँ पर जो हमारे पास संख्या 4 थी उसी का यहाँ पर गुणा कर देना है। जो हमें संख्या, तो संख्या कितनी थी, 4 थी, तो बस 4 संख्या थी तो 3 गुणे 4 कर देंगे, 3 गुणे 4 कर देंगे। तो 3 गुणे जब 4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 12। तो जो 12 मिलेगा उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये तो मतलब प्रोसेस क्या थी कि कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद मल्टीप्लाई किया 4321 से, उसके बाद जितनी हमारे पास संख्या थी उससे गुणा किया, उसके बाद 12 आया और 12 को जो ये मिली थी इसमें जोड़ दिया, इसमें जोड़ दिया हमने। तो हमारा ये आंसर आ गया 13.2693। अब नेक्स्ट जो है ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आता है विषम संख्या का जोड़, मतलब कि जो विषम संख्याएं होती हैं उन्हें कैसे जोड़ेंगे। तो उदाहरण से समझते हैं कि हम मान लीजिए हमारे पास जोड़ने के लिए क्वेश्चन आता है कि 1 से लेकर 6 तक की, 1 से लेकर 60 तक की, 1 से लेकर 60 तक की विषम संख्याओं का कुल योग बताइए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें पता है कि प्रत्येक सम संख्या के बाद विषम संख्या होती है या विषम संख्या के बाद एक सम संख्या होती है। जैसे 1 2 3, तो एक ये जो है सम है और ये 2 विषम है। तो बस यहाँ पर भी 1 से लेकर 60 के बीच में कितनी विषम संख्याएं होंगी, 30 विषम संख्याएं होंगी। तो संख्याएं 30 हैं। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि जितनी हमारे पास संख्या है उसी से उसे गुणा कर देना है, यानी कि 30 गुणे 30। तो कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 900। तो आप इस ट्रिक को ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि मतलब कि आपको विषम संख्याएं निकालनी थी 1 से 60 के बीच में। तो आपने क्या किया कि आपको मालूम है कि इतने के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं, 30, और 30 में 30 का गुणा कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद देखते हैं, कुछ नोट दिए हुए हैं। तो नोट में ये बताया गया है कि जब आप जोड़ते हैं संख्याएं तो ये ख्याल रखें कि पहले जो है बड़ी संख्या हो, ठीक, यानी कि जैसे 6 + 2 है तो ये ऐसे रहे, 2 + 6 ना हो। आंसर वही आएगा लेकिन ये करने में ज़्यादा आसान होगा, सहूलियत होगी। दूसरी जो नोट दी हुई है वो ये है कि जंपिंग स्ट्रेटजी को अपनाएं। जैसे आपके पास क्वेश्चन है कि 12 + 4 को ऐड कीजिए, तो आपको 4 प्लस ये जो 12 था इसे कर लेना है 10 + 2। तो ये क्या है, आसान हो जाएगा। तो ये तो छोटा प्रश्न था इसलिए ऐसा लग रहा है। अगर बड़ा प्रश्न होता, मान लीजिए कि अगर आ जाए कि 15 + 27 को जोड़ने के लिए, तो यहाँ पर जो सिंपल तरीका हो जाएगा वो हो जाएगा 15 + 20 + 7, इस तरह से। तो इसे जोड़ना आसान हो जाएगा। 15 + 20 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है, 35, और 35 + 7 42 हो जाएगा। तो ये आसान हो जाएगा करने में। फिर देखते हैं कि जैसे कई संख्या को जोड़ने के लिए, जैसे आपके पास बहुत सारी संख्याएं दी हैं जोड़ने के लिए, तो आप इस तरह से जोड़ें कि आपको एक नंबर मिल जाए। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है तो आपको 10 मिल जाए, 5 मिल जाए, कुछ ऐसी संख्याएं मिल जाए जो इजी हों जोड़ने में, जिनका आकलन जल्दी किया सकता है। तो जैसे यहाँ पर ही देख लीजिए, 7 + 3, 7 को ले लिया और 3 को ले लिया, 8 + 2, 8 और 2 को ले लिया। तो इस तरह जोड़ना आसान होता है। अब बात करते हैं कि संख्या तोड़कर
10 संख्या बना लें और उससे जो है जोड़ें। तो ये ट्रिक क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये प्रश्न दिया हुआ है 14 + 5, तो 14 + 5 को जोड़ना है। अगर ये इजी है यहाँ पर इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, बड़े क्वेश्चन में ये ट्रिक काम आएगी। तो जैसे यहाँ पर लिखा है 14 + 5 = 19, तो अगर इसे क्या करते हैं आप 10 + 4 + 5, तो क्या हो जाएगा 10 + 5 15 और 4 19। तो इसे जोड़ना आसान होगा, या ऐसे नहीं जोड़ना है तो ऐसे जोड़ सकते हैं कि 10 + 5 + 4, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 9 और 9 और 10 19। तो बड़े क्वेश्चन से भी हम समझ सकते हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए उसको नहीं ले रहे हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि एक मेथड बताई गई है कि 10 का गुणज बना लें। सबसे पहले हम यहाँ पर 10 का गुणज बनाएंगे, लेकिन ध्यान रखें कि जितनी संख्या आप यहाँ जोड़ देंगे उतनी ही संख्या आपको यहाँ से प्राप्त संख्या में घटाना होगा। तो ये कुल मिला के इस तरह का प्रश्न है। जैसे मान लीजिए आपके पास है 19 प्लस, ठीक है, 35, आपको ये जोड़ना है। तो कैसे जोड़ें? तो आपको कैसे जोड़ना है कि मान लीजिए यहाँ पर 19 है तो यहाँ पर +1 कर दीजिए, ठीक है ना, +1 कर दीजिए और यहाँ पर क्या कर दीजिए +35 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा -1 यहाँ कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 और ये 35 कितना हो जाएगा 55 और -1 तो ये हो जाएगा 54। तो कुछ इसी तरह यहाँ पर भी है कि ये दिया हुआ है 19 + 16, 19 + 16 जोड़ना था। तो 19 + 16 जोड़ने के लिए क्या किया गया है यहाँ पर कि 19 में 1 जोड़ दिया और +16, तो कितना हो गया 36, और बाद में 36 में 1 घटा दिया तो 35 हो गया। तो इस तरह हमारा जोड़ जो था वो ख़त्म होता है। अब बात करेंगे हम घटाने की, सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन होता क्या है, पहले हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो क्या है कि जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है ये उसके बिल्कुल विपरीत है। इसमें क्या होता है, घटाया जाता है। तो जब किसी संख्या अथवा अंक को दूसरी संख्या अथवा अंक से घटाया जाता है तो उसे कम किया जाता है, घटाया नहीं जाता, कम किया जाता है। मान लीजिए 10 -9, ये 10 में 9 कम कर रहे हैं हम तो इसे कहेंगे माइनस, या 2 में 1 कम कर रहे हैं तो ये कहलाया कम करना। संख्या को, अंक को कम करना क्या कहलाता है, कहलाता है घटाना। इसका जो चिन्ह है वो होता है ये माइनस, इसे बोलते हैं। अब ये तो परिभाषा हुई। अब कुछ उदाहरण देखते हैं कि जैसे ये सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है कि 10 - 4 तो कितना 6, 100 - 50 तो 50। लेकिन जैसे इस तरह के प्रश्न आते हैं ये थोड़ा टफ होते हैं कि 20 - 8 - 4 - 2, तो यहाँ पर जो 20 है ये क्या है, ये पॉजिटिव है, ठीक है ना, प्लस वाला है, और जो ये तीनों हैं ये क्या है, माइनस वाले हैं। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 20 - 8 + 4 + 2, यहाँ पर हमने जो है माइनस कॉमन ले लिया तो ये कितना आ जाएगा 8 × 4 = 12, 2 = 14। अब 20 में से 14 गए तो कितना बचेगा 6। तो इस प्रकार जो है इसका आंसर हो जाएगा 6। तो आपको क्या याद रखना है कि जो अगर इस तरह के होते हैं तो एक तरफ आपको क्या रखना है, प्लस की संख्या रखनी है, प्लस की संख्याएं एक तरफ रखनी है और एक तरफ रखनी है माइनस की संख्याएं। फिर उसके बाद आपस में आप चिन्ह के अनुसार, अगर प्लस की संख्या बड़ी है तो उसमें घटा दें, अगर माइनस की संख्या बड़ी है तो उसमें जोड़ें, आंसर माइनस में आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि यहीं पर अगर क्या हो जाए 30 -30 हो जाए, -30, और यहाँ पर +20 और -5। अगर इस तरह का प्रश्न होता है तो इसमें जो माइनस माइनस की संख्या है उन्हें एक साथ ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 35 और +20। अब यहाँ पर
वैसे तो ये बीच में जोड़ का चिन्ह है, लेकिन ये संख्या माइनस की बड़ी है, तो यहाँ पर आएगा माइनस का कितना, माइनस का आएगा 15। तो ये तो चलिए अब देखते हैं इसके बाद गुणा, मल्टीप्लेक्शन। मल्टीप्लेक्शन तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है कि जब किसी संख्या अथवा अंक में उसी संख्या अथवा अंक को एक या एक से अधिक बार जोड़ा जाता है, एक या एक से अधिक बार जोड़ा जाता है तो उसे गुणा कहते हैं। संख्या अथवा अंक को जितनी बार जोड़ा जाता है वह उतनी ही बार गुणा होता है। गुणा को x से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इस तरह का चिन्ह होता है। तो यहाँ पर बात यह कही गई कि जैसे मान लीजिए 2, ठीक ना, 2 को 2 बार जोड़ेंगे, 2 + 2, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा 2 × 2। अब यदि आप कहें कि 3 बार जोड़ना है तो क्या होगा, 2 + 2 + 2। तो इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे 2 × 3। अगर दूसरे एग्जाम्पल से देख लेते हैं, दूसरे एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं, जैसे कि 3, तो 3 + 3, तो यहाँ पर हम 2 बार जोड़ रहे हैं, तो जब यहाँ पर गुणा के रूप में लिखेंगे तो इसे लिखेंगे 3 × 3। और दूसरे एग्जाम्पल से देखें तो दूसरा एग्जाम्पल जैसे कि 9 × कितना, 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है 9 + 9 + 9 + 9, यानी कि जो ये 4 है ये बता रहा है कि हम यहाँ पर 9 को 4 बार जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो गुणा का मतलब होता है कि किसी संख्या में उतनी ही संख्या को कितने बार जोड़ा जा रहा है। तो अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 9 × 9, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि 9 को 9 बार जोड़ा जा रहा है। तो इस प्रकार ये हमने समझा। अब देखते हैं कि इसकी कुछ ट्रिक्स हैं कैसे गुणा करने की। तो वैसे तो एक नॉर्मल हो गई कि जैसे आपको गुणा करना है कि जैसे मान लीजिए 20 × 20, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 20 × 20 यानी कि 0, मतलब इस जीरो का इन दोनों में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0 0 आएगा। फिर उसके बाद इस 2 का गुणा करेंगे आप इन दोनों में, तो आएगा यहाँ पर 0 और यहाँ पर 4, तो आंसर आ जाएगा 400। ठीक है ना, ये तो है नॉर्मल छोटे क्वेश्चंस के लिए, बड़े में भी यही अप्लाई कर सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पर कुछ ट्रिक्स भी हैं, जैसे कि मल्टीप्लाई एनी नंबर विथ 11, तो मतलब कि 11 से किसी भी नंबर को जोड़ने की ट्रिक बताई गई है। तो जैसे मान लीजिए अपने पास जो अभी एग्जांपल है वो है 45 को 11 से गुणा करने पर। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि 45 से 11 का गुणा करने के लिए अब हमें जो संख्या दी हुई है गुणा, ये 45, इसको लेंगे, इसको लिखेंगे, इन दोनों के बीच में क्या है एक ब्रैकेट बना लेंगे, या ब्रैकेट नहीं, मतलब ब्रैकेट समझने के लिए है। ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये बीच में जो है एक स्थान रहेगा। तो अब यहाँ पर करेंगे कि जो ये 2 संख्याएं थी 4, तो 4 + 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9। 9 को उस ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, ये लिखा हुआ है। तो 4 ब्रैकेट में 9 और 5, 9 कहाँ से आया, दोनों संख्याओं को जोड़ने पर। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद जो आया हमारे पास वही आंसर है। मतलब अगर अब इसको क्या है, यहाँ से ब्रैकेट हटा दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 495। तो यही जो है हमारा आंसर है 45 × 55 का। 45 × 11 करेंगे तो 495 आएगा। अब दूसरा क्या है, तो अब दूसरा हमारे पास, मतलब अगर ये तो था कि मान लीजिए हमारे पास संख्या जब इकाई 1 अंक थी, यानी कि 1 से लेके 9 तक, लेकिन तब क्या करेंगे जब 10 से बड़ी संख्या होगी, 2 अंकों की होगी, तो उसके लिए हम दूसरे एग्जाम्पल को देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास 69 × 11। तो यहाँ पर भी वही प्रोसेस अपन यूज करेंगे। 69 यानी कि 6 + 9 = 15, ये हो जाएगा हमारे पास 6, यहाँ पर 15 और यहाँ पर 9। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर जो यहाँ पर ये 1 है इसे बाहर निकाल लेना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6
+1, यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 9, और यही जो है आंसर है। मतलब ये हो जाएगा 759, 759। तो हमारा जो आंसर होगा वो भी ये देख लीजिए, ये उसी तरह करना है। जो ये बीच में डबल डिजिट आ रहे हैं, डबल डिजिट यानी कि 15, तो हमें जो इकाई वाला अंक है, इकाई वाला अंक उसे अंदर ही रखना है और दहाई वाले अंक को बाहर निकाल के पहले वाली संख्या से जोड़ देना है। तो इस तरह जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब दूसरा है मल्टीप्लाई विथ 5 एनी नंबर। तो हमारे पास यहाँ पर नंबर कौन सा है, 358, और उसे हमें ये करना है 5 से गुणा करना है। तो इसकी जो ट्रिक है वो ये है कि जो ये हमारे पास संख्या है 358, इसमें 2 से भाग दे दीजिए। तो 2 से भाग देने पर कितना आ गया, 179। अब 179 का क्या करेंगे हम, 179 में हम 10 से गुणा कर देंगे। तो 179 यानी कि 1790। तो 1790 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी ट्रिक थी ये कि आपको 358 में क्या करना है, 5 का गुणा करना है। तो आप उस तरह ना करके सीधे क्या करेंगे कि उसमें 2 का भाग दे देंगे। 2 का जब भाग देंगे आप तो क्या आएगा, आंसर आएगा आधा आएगा उसका 179, और उसमें क्या कर देंगे 10 का गुणा, यानी कि कह सकते हैं उसके आगे उसके पीछे 0 लगा देंगे। तो ये उसका आंसर हो जाएगा। तो ये जब बड़े प्रश्न होंगे तब सॉल्व करने में बहुत आसान होगा। तो ये उसके लिए ट्रिक काफ़ी काम आएगी। अब लेकिन तब क्या करेंगे जब जो है ये दशमलव वाली संख्या होगी, मतलब इसका मान जो है डेसिमल दशमलव में आएगा। मान लीजिए कि संख्या वहाँ पर थी 58, यहाँ पर 59 है। तो जब यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो संख्या भी क्या आएगी, 179.5। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर संख्या आती है 179.5 तो बस 10 से मल्टीप्लाई या 0 लगा देंगे। तो जब 0 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1795। तो इजी है क्योंकि हमें लास्ट में 10 से मल्टीप्लाई करना था। अब मल्टीप्लाई एनी नंबर विथ 9। अब 9 से मल्टीप्लाई करने के लिए एग्जाम्पल है हमारे पास कि 153 है, उससे 9 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे हम देखते हैं, ये ट्रिक भी हम देखते हैं। जैसे कि अब क्या करेंगे इसमें कि जब 9 से मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, शून्य ऐड कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। करना 9 से था लेकिन अभी क्या करेंगे हम 10 से करेंगे। ठीक है, अब जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसमें हम जो हमारा पहले था वो घटा देंगे। एग्जैक्ट इसका अगर मतलब समझाऊं मैं तो ये होगा कि किसी भी संख्या में मान लीजिए 15 है, तो 15 में 10 का गुणा करने से कितना आता है, 150 आता है। ठीक है, अगर आपको 9 का निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं कि 150 में -15 कर दें। कैसे, क्योंकि हमें 9 बार निकालना है और हमने 10 बार निकाला है। तो जब 10 बार निकाला है, 9 बार निकालना है, तो एक बार का उसमें घटा देंगे। जो 9 का पहाड़ा होता है उसमें भी यही होता है। तो इस तरह आप कर सकते हैं कि इस तरह से आप कर सकते हैं कि जो 90 होता है, जैसे कि 9 के पहाड़ा में 90 और उसमें 9 घटा दो तो 9 गुणे 9 = 81। तो सेम यहाँ पर भी वही प्रोसेस है कि आपको जो निकालना था उसमें 10 का गुणा कर दीजिए। मतलब कि आपके पास संख्या थी 153 और उसमें 9 गुणा करना था, तो आपने क्या किया, 10 का गुणा कर दिया, जो आया उसमें 153 घटा दिया, तो आंसर आ गया 1370। अब मल्टीप्लाई एनी नंबर विथ 15। अब 15 की बात करें तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारे पास संख्या है 92 और उसमें हमें क्या करना है, 15 से गुणा करना है। तो कैसे करेंगे, इसमें भी वही, इसमें भी हमें क्या करना है, शून्य, यानी कि 10 से गुणा कर देना है। 10 से गुणा करके हमें क्या करना है, उसमें 2 का भाग दे देना है। तो जब 2 का भाग दे देंगे तो संख्या हो जाएगी आधी, 460। 460 अब दोनों नंबर को जमा कर देना होगा, यानी कि जो हमारी संख्या मूल संख्या थी, यानी कि 92 में हमने 10 का गुणा किया था तो 920, और जो दूसरी हमने इसमें 2 का भाग दे के निकाली थी 460। अब इनको क्या करना है, आपस में जोड़ देना है। जब आपस में जोड़ेंगे तो कितना निकल आएगा, 1380।
और 1380 उसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें 15 गुना निकालना था। तो एक बार हमने क्या किया, 15 गुना निकालना था ना, यानी कि 10 गुना प्लस 5 गुना। तो 10 गुना निकालने के लिए हमने क्या किया, किसी संख्या में उससे 10 से गुणा कर दिया, और 5 गुना निकालने के लिए हमने उस संख्या को क्या कर दिया, आधा कर दिया, आधा, हाफ। अब क्या किया, दोनों को जोड़ दिया। अगर मान लीजिए 20 का निकालना था तो हम 20 से गुणा कर देते, अगर 5 का निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, आधा करेंगे। तो बस वही यहाँ पर भी किया गया है कि हमारे पास संख्या थी 92, 92 में हमने क्या किया, 10 का गुणा किया, तो हमें डबल मतलब संख्या क्या मिल गई, 920, और उसमें फिर हमने 2 का भाग दिया। जब 2 का भाग देंगे तो वो 10 के आधे के बराबर की निकल आएगी। तो इस प्रकार जो है हमने किया। अब भाग, डिवीज़न। तो डिवीज़न क्या होता है, तो ये क्या है, ये गुणे की विपरीत प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, जब किसी संख्या अथवा अंक में किसी संख्या अथवा अंक को एक से अधिक बार घटाया जाता है तो उसे भाग कहते हैं। इसका एग्जाम्पल, इसके एक कैसे डिवीज़न निकालते हैं, तो उदाहरण के लिए 375 को 5 से भाग देने पर, 375 संख्या है और उसे हमें क्या करना है, 5 से भाग देना है, यानी कि 5 बार उसे घटाना है उसी संख्या को, है ना। मतलब कि जो हमारे हम जो 5 है, 5 से उसे घटाना है। तो इसके लिए हमें करना होगा, इसके लिए हमें 375 में 2 का गुणा करना होगा। तो 2 का गुणा करेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, और फिर उसमें क्या करेंगे, हम 10 का भाग दे देंगे। बहुत ईजी है। जैसे वहाँ पर हम करते थे कि 2 से भाग करके और गुणा कर देते थे 10 का, ऐसे यहाँ पर क्या करेंगे कि जो संख्या थी उसमें 2 का गुणा कर देंगे और 10 का भाग दे देंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, 2 से गुणा करके 10 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 की संख्या निकल आएगी, यानी कि जो 5 से भाग देना था। अब क्या करेंगे कि अगर यही डेसिमल में होता है तो उसको इस तरह लिख देंगे। तो इस तरह जो है ये हो जाएगा। तो जो आज का जो लेसन था, उसमें हमने बात की, ठीक है ना, उसमें हमने जोड़, घटाना, गुणा और भाग की बात की। तो ये हमारा आज का लेसन था। नेक्स्ट लेसन में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेसन में हम भिन्न को कवर करेंगे। तो आज का लेसन यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे।